हाय फ्रेंड्स, आई होप सो आपने दिवाली पे नया स्मार्टफोन खरीद लिया होगा। और यदि आपने नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए है। और यदि आप फ्यूचर में खरीदने वाले हैं होली पे और न्यू ईयर पे तो ये वीडियो भी आपके लिए है। सो इस वीडियो में मैं आपके सामने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जहां मैंने कुछ मिस्टेक्स की न्यू फोन खरीदने से पहले, और इन मिस्टेक्स को मैंने कैसे इम्प्रूव किया। ऑफ कोर्स मैंने जो है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काम किया है, जिसके मुझे स्मार्टफोन के बारे में कुछ नॉलेज है, जिससे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कौन सा फ़ोन खरीदना है और कैसे फ़ोन खरीदना है। और मैं अपने फ्रेंड्स की भी इसमें पर हेल्प करता रहता हूं उन्हें नया फ़ोन परचेज़ करने के लिए, क्योंकि जब भी हम नया फ़ोन खरीदते हैं, ये उसको खरीदने का डिसीज़न सिर्फ़ हाइप के ऊपर नहीं होता है, स्पेशली एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। बिकॉज़ एप्पल में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट एप्पल में आपको कोई भी बजट फोन नहीं मिलेगा। यदि आपका बजट एंड्रॉयड फोन का है तो उसके लिए आपको हजारों ऑप्शन है, पर उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करना है। एप्पल में भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको कैसे फोन चूज करना है। आपके पास ऑप्शंस है एप्पल, वन प्लस, सैमसंग, और उसमें से आपको कौन सा फोन खरीदना है, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने एक नया फोन खरीदा था, आई थिंक 2013 और 14 में, मैंने मोटो G4 प्लस, आई थिंक, हाँ, मोटो G4 प्लस से स्टार्ट किया था। उसमें क्या था, जब मैंने ये फोन खरीदा था तो मैंने क्या किया, न्यू वेबसाइट को सर्च किया और बस इतना सा देखा, और कुछ हाई पे पर सेल चली हुई थी, जो मैंने ये फोन परचेज किया। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसमें कैमरा, जो बैक कैमरा की प्रॉब्लम आ गई, उसका जो कैमरा लेंस है वो खराब हो गया। तो मैं सर्विस सेंटर में गया, तो सर्विस सेंटर में जैसे गया तो उन्होंने बोला वारंटी, इसके लिए वारंटी नहीं है, इसका ऐसे हार्डवेयर प्रॉब्लम ये वो। और कुछ टाइम के बाद उसके कैमरा के इश्यूज भी आने लग पड़े, राइट। और उसके बाद मैंने सर्विस सर्विस सेंटर में दिखाया, वहां भी मैंने मतलब एक्सपेंसिव ज्यादा हो गया, उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, मैं उस फोन से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। उसके बाद मैंने रेडमी नोट 4 प्लस लिया। वो अच्छा फोन 6 to 7 मंथ के लिए अच्छा रहा, एक दो बार नीचे गिरा। उसके बाद उसके डिस्प्ले के इश्यूज आने लग पड़े। नीचे गिरने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली पावर ऑफ पावर ऑन होना स्टार्ट कर गया, हैंग होना स्टार्ट हो गया, राइट। उसका एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा नहीं रहा, राइट। उसके बाद ये मेरे कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे। जब मैं कोई भी फोन खरीदता था, मैं जस्ट रैंडमली कोई भी फोन जैसे खरीद लेता था, एज पर मतलब जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें कैमरा अच्छा है, ये वो, ऐसे दो चार चीजें देख के। दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नया फोन खरीदते हैं तो मैं आपके सामने कुछ कुछ चीजें जो है, कुछ पॉइंट्स जो है आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी फोन को आप खरीदने का डिसाइड कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली ऑनलाइन पे जाके वो फोन नहीं खरीदना है, या सेल चली हुई है, ये सबसे फर्स्ट गलती जो है सारे करते हैं। ये इस गलती से आपको बचना है। सबसे पहले आपको कोई भी फोन खरीदना है, सबसे पहले आपको एक बजट डिसाइड करना है। आपको 15K का बजट है, 25K का बजट है, राइट। यदि आपका बजट डिसाइड हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस फोन के उस रेंज में जो फोन्स है उसको चेक करना है, राइट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट का यूज कर सकते हैं, अमेजोन का यूज कर सकते हैं, राइट। राइट, फिर आपने क्या किया, एक बजट के अंदर आपने आपने गूगल सर्च का देख लिया, राइट। एक बजट में आपने 2 से 3 फोन को आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस फोन की जो स्पेसिफिकेशन है, आपने क्या करना है, एक जीएसएम अरीना करके एक वेबसाइट होती है, वहां पे आप किसी भी फोन का मॉडल डालेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी स्पेसिफिकेशन अच्छी पता लग जाएगी। स्पेसिफिकेशन किस लिए जरूरी होती है, राइट। अभी आप जैसे आपका 4G है, राइट। अब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन क्या 5G आने वाला है, और सेम लेने में थोड़ा सा फर्क होता है आपकी जो प्राइस का, बट एट द एंड आप 5G यूज करोगे, राइट। तो आपको 5G फोन लेना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम जीएसएम अरीना में इसकी मेन स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, राइट। ये 5G सपोर्ट करता है, इसमें ब्लूटूथ, ओके, ब्लूटूथ सब में सपोर्ट होता है, टाइप बी का सपोर्ट है, टाइप सी का सपोर्ट है, राइट। जैसे एक ब्लूटूथ में भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ओराकास्ट, ये वो सारा इन फ्यूचर आने वाला होता है। तो आपको एटलीस्ट आप जो जैसे ब्लूटूथ वर्जन भी यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 5.3, 5.3, 5.4 ये एब्सोल्यूट हो चुका है। अब आपके सामने 5.3 प्लस के आपके पास एक ब्लूटूथ वर्जन मिलेंगे, राइट। और उसके बाद आपको जाना चाहिए कैमरा में, राइट। कैमरा में आपको क्या करना है, इसका एक्चुअली कैमरा, फ्रंट कैमरा क्या है, बैक कैमरा क्या है, और आपका यूज केस क्या है। आप फ्रंट कैमरा सेल्फी ज्यादा लेते हो, आप बैक कैमरा का ज्यादा यूज करते हो, राइट। और आपका यूज केस क्या है, राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि या आपको गेमिंग फोन चाहिए, राइट। यदि आप गेम ज्यादा खेलते हैं, यदि आपको गेमिंग फोन चाहिए, तो आप 15K से नीचे आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको एक अच्छा गेमिंग फोन मिल जाएगा, राइट। तो आपका बजट जो होता है 15K प्लस 20K प्लस जाएगा, राइट। वो तो हो गया आपके बजट की बात यहाँ पे। और यदि आप गेमिंग फोन का भी देख रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रोसेसर देखना है, क्वालकॉम है,
क्वालकॉम में भी आपको लेटेस्ट प्रोसेसर है कि ओल्ड प्रोसेसर है। उसके बाद आपको मीडियाटेक है, मीडियाटेक आप मीडियाटेक भी ले रहे हैं तो मीडियाटेक में भी आपको देखना है कौन सा प्रोसेसर लेटेस्ट है कि ओल्ड वन है। आई नो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा ह्यूज होगी, बट या ये चीजें आप थोड़ी सी देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आपको क्या देखना है, आपको जहां से भी आप फोन परचेज करने हैं, सपोज आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे फोन परचेज करना है, राइट, तो आप क्या करेंगे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे कंप्लीट रिव्यूज को चेक करेंगे। जीएसएम अरीना में भी आपके फोन्स के सभी फोन्स के रिव्यूज दिए होते हैं, तो आप उन सबको रिव्यूज को एटलीस्ट 20-30 रिव्यूज को आपको चेक करना हर वेबसाइट पे जाके, राइट। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि या आपने 1 से 2 मॉडल उसमें से चूज कर लिए, उसमें से आपको लग गया पता कि कौन सा फोन अब मुझे चूज करना चाहिए जैसे। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, अब आप आजकल सभी फोन ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, राइट, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे उस फोन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, राइट। यदि आप कोई फोन खरीदते हैं तो आपको ये पता नहीं होता ये कब फोन लॉन्च हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जीएसएम अरीना पे मिल जाएगी, जैसे ये 17 में हुआ, 18 में हुआ, या कौन से मंथ में हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जीएसएम अरीना पे मिल जाएगी, आप यदि किसी फोन का मॉडल डालते हैं, राइट। यूट्यूब के ऊपर आपको एक रियल वीडियो एक्सपीरियंस आप एक फोन का जो ले सकते हैं, जैसे आपने कोई OnePlus लेना है, Note 3, Note 4, Note 5, राइट, तो एप्पल लेना है, उसकी लुक कैसी है, राइट, आपको कलर कैसा पसंद है, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे के ऊपर आपने सर्च करनी है। ऑफिशियल जो कोई फोन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं और यूट्यूब पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको देखनी है। मैंने भी जब भी मैं फोन खरीदता हूँ तो ये सारी चीजें मैं ध्यान में रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब कोई भी रैंडम जस्ट फ्लिपकार्ट की सेल लगी, अमेजोन की सेल लगी है, 10% 20% ये लगा है तो उसमें खरीद लेता हूँ। तो मैं उस प्राइस को उस वेबसाइट के साथ भी कंपेयर करता हूँ जहां पे ये फोन लॉन्च हुआ है, राइट, वो क्या प्राइस दे रहे हैं, और अमेजोन पे क्या है, फ्लिपकार्ट पे क्या है। कई बार क्या होता है, अमेजोन जस्ट 10% डिस्काउंट दे रहा है और फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट उसमें 20% डिस्काउंट दे देता है और उसका प्राइस जो सेम होता है। और यदि आपको प्राइस जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेम प्राइस लगता है तो हमेशा अमेजोन से फोन खरीदिए। क्यों? अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, यदि आपका कुछ ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप खरीदते हैं इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, उनका बहुत ज्यादा फंडास रहता है, ये मतलब क्या प्रॉब्लम है ये वो। मैंने एक फोन खरीदा था किसी रिलेटिव के लिए, तो उसमें कुछ मुझे उसका जो है कैमरा पसंद नहीं आया, तो मैंने उसको रिटर्न का डाला, बट दे आर नॉट एग्री टू रिटर्न, राइट। सो ये सारी चीजें आपको जब भी कोई फोन खरीदना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको किसी फोन को लेने का डिसाइड करना है। सो दोस्तों, यदि आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे आपने फोन खरीदा और आपका जो एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा है, सो कमेंट बॉक्स में ये सारे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इसके लिए मुझे भी हेल्प मिलेगी और जो हमारे बाकी व्यूअर हैं उनको भी एक हेल्प मिलेगी कि वो कैसे फोन खरीदे नया वाला, और वो कैसे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, लोगों के प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनको देखते हुए वो कैसे डिसाइड करें नया फोन खरीदने का। ऐसा नहीं होता कि हर बार ये चीजें हमारी जो गलत होती है, बट ये कुछ चीजें होती है आपको ध्यान में रखनी है कोई भी नया फोन खरीदने से पहले। अदरवाइज क्या होगा, आप कोई नया फोन खरीद लेंगे 20 के 30 का, राइट, और कुछ टाइम के बाद उसको आपको कोई डिस्प्ले के इश्यूज आते हैं, कोई हैंगिंग के इश्यूज आते हैं, राइट। जैसे कि आप सैमसंग के बिलो X20 के फोन खरीदते हैं उसमें ज्यादातर ये इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, और Xiaomi में आपको हार्डवेयर वगैरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इस टाइप की देखने के लिए आप कुछ कमेंट्स में मैसेज करें। सो मेरे जो ज्यादातर वीडियोस होंगे ज्यादातर टीवीज के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, जैसे स्मार्ट वॉचेस, इस टाइप की वीडियोस में, और कुछ टेक न्यूज एप्स के बारे में, इस टाइप की थिंग्स मैं टाइम के ऊपर शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, लाइव आगे इस टाइप की वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।